Hello students, today start about sense organ. Sense organ, we have 5 sense organ. हमारे पास जो है 5 सेंस ऑर्गन हैं, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. ये 5 जो हैं इन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं. ये हमें सिग्नल्स देते हैं, ये हमें सूचनाओं के बारे में जानकारी देते हैं. They help us to feel the world around us. ये हमें हमारी चारों तरफ क्या हो रहा है उसको फील कराने का काम कराते हैं, महसूस कराने का काम कराते हैं. तो हमारी चारों तरफ कौन सी घटनाएं हो रही हैं इसको आप जो है अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा ही जान सकते हैं. और हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. लेट अस स्टडी मोर अबाउट द सेंस ऑर्गन. आइए सेंस ऑर्गन के बारे में और अध्ययन करते हैं. तो पहला सेंस ऑर्गन स्टार्ट करते हैं आई के बारे में. आई, आवर आई हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस. हमारी जो आई है, हमारी जो आँख है, वह हमारे चारों तरफ की चीज़ों को देखने में मदद करती है. हमारी चारों तरफ की कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, इन चीज़ों को देखने में हमारी आईज जो है, हमारी आँख जो है, वह मदद करती है. दे आर सेट इन बोनी सॉकेट कॉल्ड आई बॉल्स. यह आई जो है एक बोनी सॉकेट में होती है जिसे आई बॉल कहते हैं. आई जो है एक बोनी सॉकेट में फिट होती है जिसे आई बॉल कहते हैं. विच आर फर्दर प्रोटेक्टेड बाई आई लिड्स एंड आई लैशेस. उसके आगे जो है इसकी सुरक्षा आई लिड्स, पलक के द्वारा होती है, आई लिड्स के द्वारा, और आई लैशेस जो जो पलक पर बाल हैं, ठीक है, उनके द्वारा. तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो आंखें हैं वह एक बोनी सॉकेट में फिट होती है जिसे आई बॉल कहते हैं. इसके अलावा इसको सुरक्षा आई लिड्स और आई लैशेस के द्वारा भी मिलती है. Eyelids and eyelashes keep the eyes dust free. Eyelids और eyelashes जो हैं वह आई को धूल से बचाती है, डस्ट फ्री करती है. आई में धूल जाने से उसको सुरक्षा देती है. ठीक है. तो आवर आई हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस. हमारी जो आंखें हैं वह चारों तरफ की चीज़ों को देखने में मदद करती है. दे आर सेट इन बोनी सॉकेट कॉल्ड आई बॉल्स. ठीक है, यह एक बोनी सॉकेट में रहती है जिसे आई बॉल कहते हैं. विच आर फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आई लिड्स एंड आई लैशेस. ठीक है, और इसके अलावा वह आई लिड और आई लैशेस से भी उसको सुरक्षा मिलती है. eyelids and eyelashes keep the eye dust free. eyelids और eyelashes जो हैं वह आई को धूल से बचाता है. The transparent area in the front of the eye is called cornea. ठीक है, आई के सामने का जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसे कॉर्निया कहते हैं. देखें यहाँ से फिगर, यह आपका जो ट्रांसपेरेंट एरिया है आई का, इसको कॉर्निया कहा जाता है. द ट्रांसपेरेंट एरिया इन द फ्रंट ऑफ द आई. आई के ठीक सामने जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसे कॉर्निया कहा जाता है. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस.
जो आई का कलर पार्ट है, आई का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको आइरिस कहा जाता है। ठीक है? तो कार्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट एरिया इन फ्रंट ऑफ आई। ट्रांसपेरेंट एरिया इन फ्रंट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया and colored part of eye is called iris. Colored part of eye is called iris. Pupil is the black circle in the center of iris. Pupil जो है, pupil या black circle होता है जो आंख में काला काला हिस्सा दिख रहा है, उसको pupil कहते हैं। Pupil is the black circle in the center of the iris. ठीक है, यह ठीक आइरिस के सेंटर में होता है प्यूपिल। तो आई को आप फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे आई को, तो आपका व्हाइट दिखेगा और बीच में ब्लैक दिखेगा। जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं कॉर्निया है, और बीच में जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं वो आपका आइरिस है। उसके ब्लैक के बीच में भी एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक बीचों बीच में ब्लैक सर्किल होता है, सेंटर में, उसको प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका कॉर्निया हो गया, व्हाइट पार्ट जो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है। यह आपका ब्लैक पार्ट आइरिस हो गया। ठीक बीचों बीच में इसका एक पार्ट होता है, इसे प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, यहीं से लाइट जो है इंटर करती है आईज में प्यूपिल के थ्रू। द लाइट इंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। लाइट जो है वो आई में किसके थ्रू इंटर करती है? प्यूपिल के थ्रू इंटर करती है। द लाइट इंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। लाइट जो है प्यूपिल के थ्रू आई में इंटर करती है। व्हेन लाइट इज ब्राइट, जब लाइट जो है ज्यादा चमकीली होगी, द प्यूपिल गेट्स वेरी स्मॉल, तो उस समय प्यूपिल जो है बहुत छोटा होगा। तो लाइट की चमक ज्यादा होने पर प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। व्हेन लाइट इज डल, जब लाइट बहुत कम होगी, मंद होगी, द प्यूपिल गेट्स बिगर इन साइज, तो प्यूपिल की साइज जो है वह बड़ी हो जाती है। तो चमकीले लाइट में प्यूपिल वेरी स्मॉल हो जाता है और डल लाइट में प्यूपिल की साइज बिगर हो जाती है। ठीक है, आफ्टर द लाइट इंटर द प्यूपिल इट हिट्स द लेंस। प्यूपिल के थ्रू लाइट जो है अंदर इंटर करता है और किसको हिट्स करता है? लेंस को हिट करता है। प्यूपिल के थ्रू लाइट इंटर करेगा और इंटर करने के बाद किससे मिलेगा? लेंस से टकराएगा। आफ्टर द लाइट इंटर द प्यूपिल इट हिट्स द लेंस। लेंस लाई बिहाइंड द आइरिस। लेंस क्या होता है? आइरिस के पीछे होता है। यह आपका आइरिस है, इसके ठीक पीछे लेंस होता है। लेंस लाइज बिहाइंड द आइरिस एंड इट इज क्लियर एंड कलरलेस। लेंस जो होता है वो एकदम क्लियर होता है और कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेंस आइरिस के पीछे होता है और क्लियर एंड कलरलेस होता है। द लेंस फोकस द पिक्चर ऑन द रेटिना। यह लेंस जो है वह पिक्चर को रेटिना पर फोकस करता है। यह पार्ट आप देख रहे हैं, यह रेटिना है आपका। देखिए, यह रेटिना दिखाया गया है। द लेंस फोकस द पिक्चर ऑन द रेटिना। रेटिना क्या है? A layer at the back of the eyeball that contains cells sensitive to light.
ए लेयर एट द बैक ऑफ द आई बाल। जो आई बाल का ये आप लेयर देख रहे हैं, इसी लेयर्स को रेटिना कहा जाता है। ठीक है। दैट कंटेन सेल्स सेंसिटिव टू लाइट। यह जो है ऐसे सेल होते हैं इसके पास, रेटिना के पास, जो लाइट के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। सेल इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर। रेटिना के जो सेल्स होते हैं वे लाइट और कलर के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। रेटिना हैज मेनी नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना के पास बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और सारे नर्व्स जो देखें यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स निकल रहे हैं, इकट्ठा होके निकल रहे हैं और ब्रेन में चले जाएंगे। सेल्स इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर। रेटिना का जो सेल्स है वो लाइट और कलर के लिए क्या है, सेंसिटिव होता है। रेटिना हैज मेनी नर्व्स कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। रेटिना के पास बहुत सारे नर्व्स हैं जिनको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। दीज नर्व पास द मैसेज फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ये नर्व्स जो हैं वो मैसेज को रेटिना से ब्रेन तक पास करते हैं। ये जो नर्व्स हैं ऑप्टिक नर्व, ये मैसेज को, पिक्चर को रेटिना से ब्रेन में पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। अब जो है केयर ऑफ आईज, आई की सुरक्षा कैसे करेंगे। वॉश योर आई विथ कोल्ड वाटर। अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। वॉश योर आईज विथ कोल्ड वाटर। कीप डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर बुक वाइल स्टडिंग। जब आप पढ़ रहे हों तो आपके बुक और आपकी आंखों के बीच में, ठीक है, पर्याप्त डिस्टेंस होना चाहिए, पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। कीप डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर बुक वाइल स्टडिंग। आपके और आपके किताब के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। डू नॉट लुक टू डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देखना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर। कई घंटों तक टीवी नहीं देखना चाहिए या फिर कंप्यूटर पर कार्य नहीं करना चाहिए। कई घंटों तक टीवी और कंप्यूटर पर कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप अपने आइज को बचा सकते हैं। केयर ऑफ आइज। देयर आर स्मॉल ग्लैंड इनसाइड आवर अपर आईलिड्स। आपके ऊपरी पलक जो है, अपर आईलिड्स जो है, उस पे स्मॉल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देयर आर स्मॉल ग्लैंड्स इनसाइड आवर अपर आईलिड्स। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर। ये ग्लैंड्स जो हैं आंसू पैदा करते हैं। दैट कीप द आई बॉल मॉइस्ट एंड क्लीन। जिसके कारण आई बॉल जो है वह नम और साफ रहता है, मॉइस्ट एंड क्लीन रहता है। दीज ग्लैंड आर कॉल्ड टीयर ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड को टीयर ग्लैंड कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।